हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में। यह हमारा स्पीकिंग इंग्लिश से रिलेटेड सेकंड ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप लर्निंग स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि यह जो ट्यूटोरियल है ये पूरे कोर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएँ उसे आप अच्छे से फॉलो करें। दोस्तों, मैंने स्पीकिंग कोर्स में आने वाले सभी लेंदी और अनावश्यक एलिमेंट्स को निकाल दिया और एक बहुत ही सरल बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है जिससे आप आसानी से स्पीकिंग सीख सकते हैं। यहाँ देखिए, हमने बेसिक स्ट्रक्चर को कुल 7 भागों में बांटा है। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉक्स। तीसरा, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब। चौथा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट। पांचवा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। छठा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब एंड लास्ट में यूज ऑफ सिंटैक्स। तो अभी फ़िलहाल हम इस वीडियो में ऊपर के 3 कवर करने वाले हैं, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आइए देखते हैं कि एक्चुअल में ये तीनों हैं क्या और इनका यूज़ कैसे करेंगे। यहाँ देखिए, आपको समझने में आसानी हो इसलिए हमने इन तीनों का टेबुलेशन फॉर्म में रख दिया है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आइडेंटिफिकेशन बॉक्स और हेल्पिंग वर्ब एक्चुअल में है क्या और इनका यूज़ कैसे करना है। देखिए, वर्ड में कुल 12 प्रकार के टेंसेस होते हैं। एक्चुअली टेंस तो 3 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन उनके सभी पार्ट्स को मिलाकर वो 12 प्रकार के हो जाते हैं। अब उन 12 प्रकार के टेंसेस में से मोस्टली 9 प्रकार के जो टेंस होते हैं वो रेगुलरली प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए हम पहले इन 9 प्रकार के टेंसेस को लेकर चलेंगे। जब ये 9 प्रकार के टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे तब हम उन तीनों प्रकार के टेंसेस की चर्चा करेंगे। अब यहाँ जो आइडेंटिफिकेशन वाले भाग में फर्स्ट वन जाता है, वह एक प्रकार का टेंस का सिंबल है। इसे आप एक प्रकार के टेंस का सिंबल कह सकते हैं। कहने का मतलब कि इस तरह के जितने भी सेंटेंस आएंगे, जैसे राम जाता है, वह अंग्रेज़ी बोलता है, हम सब खेलते हैं, रोहन और सोहन गाना गाते हैं, ये सभी सेंटेंस बॉक्स नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आएंगे। और अगर इनमें कोई हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाएगी तो वह बॉक्स नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग की जाएगी, डू और डज। उसी तरह से जो सेकंड वन है गया, यह बॉक्स नंबर सेकंड के अंतर्गत आता है और इसमें अगर कोई हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाएगी, डिड। गया भी एक प्रकार के टेंस का सिंबल मान सकते हैं। इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे, जैसे कि मैं दिल्ली से मुंबई आया, इंडिया मैच जीत गई, ये सभी सेंटेंसेस बॉक्स नंबर सेकंड के अंतर्गत आएंगे और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाएगी वो होगी डिड। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह का वाक्य किस बॉक्स के अंतर्गत आएगा और उनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में लाई जाएगी। अब यहाँ पे आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहले आपको इसे बहुत ही अच्छे से याद कर डालना है। जब यह अच्छे से याद हो जाए तो इसे कुछ इस तरह से दोहराना है। मेरे साथ इसको दोहराइएगा। जैसे जाता है, गया, जाएगा, जा रहा है, जा रहा था, जा रहा होगा, जा चुका है, जा चुका था, जा चुका होगा। डू, डज, डिड, विल, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, हैज़, हैव, हैड, विल हैव। एक बार फिर से दोहराते हैं। जाता है, गया, जाएगा, जा रहा है, जा रहा था, जा रहा होगा, जा चुका है, जा चुका था, जा चुका होगा। डू, डज, डिड, विल, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, हैज़, हैव, हैड, विल हैव। तो इस तरह से इसको आपको पहले याद कर लेना है। उसके बाद दिन में कम से कम 20 बार इसको दोहराना है। अब आप सोच रहे होंगे कि 20 बार दोहराने का पर्पज़ क्या है। तो मैं आपको बता दूं, किसी ने सही कहा है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, अर्थात बोलना बोलने से ही आता है। जब आप इसे दिन में 20 बार एक निश्चित लय और एक निश्चित स्पीड में दोहराएंगे तो आपकी ज़ुबान टूटेगी और आपकी जो स्पीकिंग होगी काफ़ी सुंदर होगी। वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन आप काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए इसे दिन में कम से कम 20 बार दोहराएंगे और ये अच्छे से याद भी हो जाएगा, क्योंकि पूरे कोर्स में इसी का ही कमाल है सब। दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी। यहाँ आपको यह ध्यान नहीं देना है कि कौन सा वाक्य इंग्लिश के किस टेंस में आता है।
बल्कि कुछ पल के लिए आप टेंसेस को भूल जाइए और सिर्फ इसे याद रखिए कि किस तरह के वाक्य के साथ कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग में लाई जाएगी और किस तरह का वाक्य कौन से बॉक्स के अंतर्गत आ रहा है। कोर्स के कंप्लीट होने के बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सा वाक्य किस टेंस के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको जितना मैंने बताया है उतना आप ज़रूर करेंगे और टेंसेस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अगर आपने टेंसेस पर ध्यान दिया तो आप हौच पौच हो जाएंगे और फिर स्पीकिंग नहीं सीख पाएंगे। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बताऊंगा, तो वह वीडियो देखना ना भूलिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।